अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक न्यूरल पाथवे है या न्यूरल रास्ता है। न्यूरल का मतलब है वो रास्ता जो न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करता है और इसका पर्पस क्या है कि ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि वो रिस्पॉन्सेज या वो एक्शन जो आप सोचे समझे बगैर करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी स्टिमुलस बॉडी में प्रोड्यूस होती है या इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होती है और इसके अगेंस्ट अगर बॉडी बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स शो करती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स। और अगर ये रिफ्लेक्स जो है वो न्यूरल पाथवे को इस्तेमाल कर रही है तो हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर रिफ्लेक्स हमारे पास आ जाता है जी बहुत तेज़ी से सोचे समझे बगैर किया हुआ रिस्पॉन्स, और आर्क का मतलब है एक कर्व्ड लाइन जो सीधी ना हो, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क के अंदर जो न्यूरल पाथवे होता है वो सीधा नहीं है बल्कि वो कर्व्ड की फॉर्म में है। तो इस वजह से हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं किसी भी इनवॉलेंट्री रैपिड रिस्पॉन्स को, यानी वो रिस्पॉन्स जो आप बहुत तेज़ी से सोचे समझे बगैर देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या करती है कि अलाउ करती है बॉडी को कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट तेज़ी से रिस्पॉन्स दे, और इसमें आपका सोचने का अमल जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा मैंने अब गर्म चीज़ को टच कर लिया तो मुझे अपने हाथ पीछे करने चाहिए वरना ये बर्न हो जाएगा। नहीं, आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये आप फ़ौरन से जो अपना हाथ पीछे करते हैं वो रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होता है। रिफ्लेक्स आर्क का मकसद क्या है? प्रोटेक्ट करना किसी भी किस्म के हार्म से आपकी बॉडी को, यानी कि अगर आप अपना हाथ पीछे नहीं करते गर्म चीज़ को टच करने के बाद तो क्या होना था, आपका हाथ वहाँ पर जल जाना था और ये एक बड़ा नुकसान है। तो उस नुकसान से बॉडी को महफूज करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क ने क्या किया कि आपके हाथ को पीछे कर दिया। अगर हम रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स को देखें तो उसके अंदर 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटीग्रेशन सेंटर, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। रिफ्लेक्स आर्क स्टार्ट होती है रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स वो साइट है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है। यहाँ जहाँ आपका हाथ टच करता है किसी गर्म चीज़ को, वहाँ पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वहाँ से जो रिस्पॉन्स या जो स्टिमुलस इनिशिएट होता है या स्टिमुलस स्टार्ट होता है वो साइट है। ये कोई सेंसरी ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे कि हमारी इस एग्जांपल के केस में ये स्किन है, या नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं जो किसी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंज को डिटेक्ट करती हैं, जैसे कि पेन आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है या प्रेशर आ जाता है। इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो स्किन ने क्या किया है, गर्म ऑब्जेक्ट को या गर्म पतीली को या गर्म बर्तन को जो है वो टच कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टिमुलस जनरेट हुई है या बॉडी को बताया गया है कि भाई कुछ हुआ है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बॉडी को हार्म हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से रिसेप्टर्स ने क्या किया है जी के स्टिमुलस को जनरेट किया है। स्टिमुलस को जनरेट करने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है वो है सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करते हैं कि सिग्नल्स को उठाते हैं रिसेप्टर से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। स्किन से इन्होंने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने इन्होंने उठाए सिग्नल्स और उठा के वो कहाँ पर ले गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। रिफ्लेक्स आर्क की केस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो या तो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन स्टेम है। जैसे ही सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं जी इंटीग्रेशन सेंटर। अब इंटीग्रेशन सेंटर जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है उसने क्या करना है, उसने सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इंफॉर्मेशन को लेना है और उसके बाद उसको आगे की तरफ भेज देना है। अब वो क्या करता है कि वो या तो इंटर न्यूरॉन्स को इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स को मोटर न्यूरॉन के जरिए आगे भेज देता है, या वो डायरेक्ट भी उनको आगे भेज सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो सिग्नल्स को सेंसरी न्यूरॉन से पकड़ते हैं और उसके बाद आगे मोटर न्यूरॉन्स में भेज देते हैं। इंटीग्रेशन सेंटर की वजह से क्या है कि जो रिफ्लेक्स आर्क है या जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज़ होता है और इनका काम क्या है कि इन्होंने अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। अब जब रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स आगे की तरफ भेजा जाता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए या एफरेंट न्यूरॉन के ज़रिए। तो सिग्नल्स क्या किए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से या इंटीग्रेशन सेंटर से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए भेजे जाते हैं और ये मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स लेकर जाता है इफेक्टर्स में।
अब जब सिग्नल्स इफेक्टर्स में जाते हैं तो इफेक्टर्स क्या करते हैं, ये इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं और ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो जो रिस्पॉन्स है वो इस केस में ये है कि मसल जो है वो पुल हो जाता है, और पुल होने की वजह से आप अपना हाथ जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट से या गर्म बर्तन से पीछे की तरफ हटा लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद हमारे पास आ गया स्पाइनल कॉर्ड या इंटीग्रेशन सेंटर, फिर मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद एफेक्टर्स आ जाते हैं। तो आप देखें ये सारा का सारा पाथवे जो है एक कर्व्ड लाइन में बन रहा है, यानी एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक कर्व्ड या मुड़ा हुआ रास्ता है। चूँकि ये मुड़ा हुआ रास्ता है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं आर्क, और चूँकि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, बहुत तेज़ रिस्पॉन्स है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। तो दोनों को मिला के हम इस पाथवे को, जो कि न्यूरल पाथवे है, जो कि इनवॉलेंट्री है, तेज़ है और बगैर सोचे समझे है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पर एक और बात देखने की है कि यहाँ जो हमारे पास इंटीग्रेशन सेंटर है या जो स्पाइनल कॉर्ड है, दो सिग्नल्स को जनरेट करता है। एक सिग्नल तो वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर्स में भेज देता है, और दूसरा सिग्नल वो भेजता है ब्रेन में। यही वजह है कि आप अपना हाथ तो पीछे कर लेते हैं, लेकिन 2 या 3 मिनट के बाद आपको महसूस होता है कि अच्छा नहीं, मेरा हाथ जल गया, मुझे यहाँ पर पेन हो रही है। ठीक है, तो वो जो पेन की सेंसेशन आपको 2 या 3 मिनट के बाद आई है, वो एक्चुअली इसलिए आई है क्योंकि अब ब्रेन के पास जो सिग्नल्स गए थे, ब्रेन्स ने वो सिग्नल्स को इंटीग्रेट किया, सोचा अच्छा जी हमारे साथ ये हुआ है, इसके बाद मुझे ये रिस्पॉन्स शो करना है, और जब सिग्नल्स ब्रेन से सोचने के बाद वापस आए हैं यहाँ पर, तब आपकी स्किन को यहाँ पर महसूस हुआ है कि यहाँ पर चूँकि मैंने गर्म चीज़ को टच किया था तो मेरे स्किन में यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन या बर्निंग हो रही है या हाथ जल रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर रिफ्लेक्स आर्क ना होती और डायरेक्ट सिग्नल्स ने रिसेप्टर से ब्रेन में जाने होते और ब्रेन के बाद मसल्स में जाने होते, तो आप देख सकते हैं कि वो 3 मिनट का या 5 मिनट का जो गैप है उसमें आपकी उंगली जो है वो पूरी तरह से जल जाती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो इस वजह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या रिफ्लेक्स आर्क क्या है, बड़े नुकसान से महफूज रखता है। लेकिन सिग्नल्स चूँकि ब्रेन तक भी जाते हैं तो ब्रेन के सिग्नल से वापसी आपके स्किन के अंदर जाके बताती है कि भाई हाथ जल गया है और अब आप पेन में हैं, या अब आपको उसके ऊपर कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का लेसन व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई लेसन लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।